हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदां महिमा कही न जाय जो कछु कहो तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराज सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज संजय जी अपने निवास स्थान पर यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। यह ज्ञान यज्ञ सारे यज्ञों से श्रेष्ठ कहलाता है। इस यज्ञ में ज्ञान की प्रधानता है। अभी हम लोग रामचरितमानस बालकांड से सुन रहे हैं। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल छतनु साधु समाज प्रिया। जो साधु समाज में साधु महात्माओं का ज्ञान को सुन करके समझते हैं, वह चार फल प्राप्त करता है उसको, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। सुनने का प्रधानता है। आप सुनेंगे तब आप समझेंगे भी, जब समझेंगे तो आप करेंगे, करेंगे तब आप प्राप्त करेंगे। नहीं सुन पाएंगे तो नहीं समझ सकेंगे। इसलिए सत्संग के वचन को गौर से सुनिए। इसलिए कहा काक चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निंद्रा तथैव च अल्पाहारे गृहस्थागे विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण याद रखना चाहिए। कौवा की तरह चतुर होना चाहिए। जिस तरह कौवा चतुर है, यदि कौवा को कोई मारना चाहता है, जैसे सामान उठाता है तो कौवा पहले उससे पहले उड़ जाता है। कितना चतुर पक्षी है। उस तरह से चतुर होना चाहिए और बगुला की तरह ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह बगुला मछली पकड़ने के लिए कितना सावधान होकर के वह बैठता है, थोड़ा सा भी अपना शरीर को इधर उधर नहीं हिलने देता। और जब मछली आती है तो तुरंत उसे पकड़ लेता है। ठीक इसी तरह संत महात्मा कहते हैं साधक को ठीक उसी तरह ध्यान करना चाहिए।
प्रहलाद गुरु महाराज की वाणी में है, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लगी। ध्यान करने के समय अगल बगल कहीं दृष्टि नहीं होना चाहिए। आंख बंद करने पर भी आंख भागता है, इधर उधर भागता है। इसलिए इधर उधर ध्यान नहीं रखना चाहिए। और सोन यानी कुत्ता के तरह नींद रखना चाहिए। कुत्ता का नींद देखते हैं ना, भरपेट भोजन नहीं खाता कुत्ता, लेकिन उसका नींद कितना पतला है। ठीक उसी तरह संत महात्मा कहते हैं कम भोजन खाइए, जिससे आपको नींद नहीं सतावेगा। जब नींद नहीं सतावेंगे तो आप ध्यान करने में विघ्न नहीं उत्पन्न होगा, बाधा नहीं होगा। इसलिए कम भोजन करना चाहिए। और मानव को 8 चीज नहीं रखना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम, स्वाद श्रृंगार क्रोध के, अति निंदा यति सेवा, विद्यार्थी अष्टवर्जित। विद्यार्थी को 8 चीज नहीं रखना चाहिए, या मनुष्य को 8 चीज जीवन में नहीं रखना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, निंदा और सेवा, खेल कूद, 8 चीज भी मानव को नहीं रखना चाहिए। नरेशानंद जी महाराज कभी कभी ऐसे कहते हैं, हस्तम च खोक्तम च ताक्तम च मुकुर मुकुर, अग्रवादी दुराचारी बोलते विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी को बिना मतलब का हंसना नहीं चाहिए, बिना मतलब का खोखना नहीं चाहिए, बिना मतलब का इधर उधर देखना नहीं चाहिए। हस्तम च ताक्तम च खोक्तम च मुकुर मुकुर अग्रवादी, अने वह इतना काम जो है वह बुरते लक्षण में ले जाता है, वह आपको गड्ढा में गिरा देगा। वह यह सब लक्षण, ये सब विद्यार्थी को लक्षण नहीं रखना चाहिए। एक बार राजा भोज अपने पटरानी से मिलने के लिए गया। पटरानी एक सखी के साथ गपशप कर रही थी। इसको जो देखा आते हुए तो कहा, आओ मूर्ख आओ। जा रहे थे मिलने के लिए अपने पत्नी से, कहा आओ मूर्ख आओ। मूर्ख जो कहा, राजा भोज को बड़ा गुस्सा लगा कि मुझे आज मूर्ख क्यों कहा। वह जा जो रहा था वह लौट गया और आकर के दरवाजे पर बैठ गया। अब राजा भोज के नजदीक जो कोई आवे प्रजा लोग, तो राजा भोज कहते थे आओ मूर्ख। बड़ा विचित्र लगता था। जो गांव का आदमी आता था मिलने के लिए राजा साहब से, तो कहते थे आओ मूर्ख। गांव के लोग कहते थे आज राजा साहब को क्या हो गया है कि मुझे आज मूर्ख बना रहा। जो कोई आवे कहे आओ मूर्ख। उसी वक्त बाबा कालिदास पहुंच गए। बाबा कालिदास जैसे पहुंचे, बाबा कालिदास को कहते हैं राजा भोज आओ मूर्ख। बाबा कालिदास साधारण नहीं थे, कहा आओ मूर्ख। यह जो कहा बाबा कालिदास कहते हैं, हे राजा भोज, खादम गच्छामि हस्तम, खादम गच्छामि हसन जल दे
गतंग सचामे कृतंग न मन्ये द्रव्यात् तृत्यंग न भवानी राजन किंग कारणे भोज मूर्ख। हे राजा भोज, मैं जब भोजन करता हूँ रास्ता चलते समय भोजन नहीं करता हूँ। भोजन करने का टाइम होता है बैठ करके मैं खाता हूँ, चलते समय मैं भोजन नहीं करता। और जब मैं किसी से गप करता हूँ तो हंसता नहीं हूँ। किए का अभिमान नहीं करता हूँ, जो काम मैं कर लेता हूँ उस पर मैं अभिमान नहीं करता हूँ। जो काम मैं करता हूँ पहले सोच विचार करके करता हूँ। हे राजा भोज, जहाँ दो प्राणी आपस में गप करता हो तीसरा आदमी को वहां नहीं जाना चाहिए। तुम किस कारण मुझे मूर्ख कहा? मैं मूर्ख हूं कि हे राजा तुम मूर्ख हो? राजा भोज को ज्ञान हो गया, शायद हमारी पटरानी एक दूसरे सखी के साथ सहेली के साथ गप कर रहे थे, शायद हम तीसरा आदमी जो गए ना इसीलिए हमको मूर्ख बनाया है। बाबा कालिदास सही में कहता है कि दो आदमी जहां गप करे तीसरा आदमी को वहां नहीं जाना चाहिए। यदि आपको बुलाया तब तो चले जाइए, बिना मतलब का नहीं जाना चाहिए। यदि मान लिया जाए कोई तरह का गुप्तीय गप करता हो तो यदि आप पहुंचते हैं वहां तो आदमी मुंह चुप लगा देता है या नहीं तो बात को उलट फेर कर देता है। इसलिए जहां दो आदमी गप करे वहां तीसरा आदमी को वहां नहीं जाना चाहिए। हे राजा भोज, तुम हमको मूर्ख क्यों कहा? मूर्ख हम हैं कि मूर्ख तुम हो? राजा भोज को ज्ञान हो गया, सही में हमारी पत्नी जो थे एक दूसरे सहेली के साथ गप कर रहे थे, इसीलिए हम जो गए इसीलिए कहा आओ मूर्ख। यह सब ज्ञान कहाँ मिलता है? जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे ये ज्ञान होगा। इस ज्ञान के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। कमाने खाने का ज्ञान पढ़ लिख करके कमाने खाने का ज्ञान हो जाता है, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बन जाता है, कमाता है। लेकिन विवेक जो है, विवेक बिना सत्संग से नहीं होता। कभी कभी किसी को कहना पड़ता है ज्ञान तो हो गया लेकिन अभी तक आपको विवेक नहीं हुआ है। पढ़ लिख करके मास्टर डॉक्टर बन गया लेकिन विवेक नहीं हुआ। विवेक किसको कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग से विवेक नहीं होता है। और विवेक कहते हैं किसको? जिसके पास अच्छा और बुरा का ज्ञान हो जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाने लायक चीज है क्या खाने लायक चीज नहीं है, क्या बोलना चाहिए। बोली एक अमूल्य है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। सोच विचार करके जो बोलता है, सोच विचार करके क्या भोजन करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, ये ऐसा ज्ञान जिसके पास हो जाता है उसको कहते हैं विवेक। इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न हुई। या सत्संग में ज्ञान की प्रधानता है, इसलिए इस यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अभी हम सत्संग के वाणी को सुने, सत्संग के महत्व के संबंध में हम लोग सुन रहे हैं। कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक यंग, तुलनाता ही सकल मिली जो सुख लब
सत्संग स्वर्ग के सुख को, मोक्ष के सुख को एक पलड़ा पर रख दिया जाए, तराजू के पलड़ा पर, और सत्संग के सुख को एक पलड़ा पर रख दिया जाए और हम तोड़ना चाहेंगे तो असंभव है। सत्संग के सुख के समान स्वर्ग और मोक्ष वैकुंठ का भी सुख नहीं है जितना सत्संग में सुख है। अब कहिए कैसे? संत कबीर साहब को एक बार विमान आया स्वर्ग ले जाने के लिए, तो संत कबीर साहब कहते हैं कहाँ जाना है? कहा महाराज जी आपको स्वर्ग लिख रहा है, स्वर्ग से विमान आया है ले जाने के लिए, चलिए। कहा स्वर्ग में क्या सब चीज है? कहा मत पूछिए, सुख का भंडार है वहाँ, जितना सुख भोग सकते हैं वह सुख का भंडार है, चिंता नाम का चीज नहीं है उस स्वर्ग में। कहा वहाँ सत्संग होता है? कहा वहाँ सत्संग नहीं होता है, सुख प्राप्त कर लीजिए लेकिन सत्संग वहां नहीं प्राप्त होता, सत्संग नहीं होता। तो दोहा में कबीर साहब ने कहा राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होय। जो सुख आनंद इस साधु के साथ में मिल रहा है यह सुख स्वर्ग में भी नहीं है, स्वर्ग में भी यह सुख नहीं है जो सुख साधु के संतों के संग में प्राप्त होता है, स्वर्ग में नहीं है। इसलिए कबीर साहब गोस्वामी जी ने कहा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलना सकल मिले जो सुख लब सत्संग। इतना सुख है सत्संग में, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को एक पलड़ा पर रख दिया जाए और सत्संग के सुख को एक पलड़ा पर रख दिया जाए, फिर भी बराबर नहीं होगा। कहा तात मिले पूर्णिमात मिले शुद्ध भ्रात मिले, युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वंचित फल पाई, लोक मिले विधि लोक मिले सुरलोक मिले, वैकुंठ जाई सुंदर कहे सब सुख मिले, संत समागम दुर्लभ भाई। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं तुम्हारे सुख के लिए भाई परिवार सुंदर पत्नी सुख के लिए हो जाए, यह लोक परलोक का आनंद हो जाए, स्वर्ग का सुख हो जाए, हाथी घोड़ा हो जाए, यहाँ तक कहते 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 हैं वैकुंठ का भी सुख प्राप्त हो जाए। लेकिन सुंदरदास जी कहते हैं सुंदर कहे सब सुख मिले, सुंदरदास जी कहते हैं सब सुख हो जाए लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। ए भाई संतों के समागम दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से सत्संग प्राप्त होता है, बड़े भाग पाइए सत्संग, बड़े भाग से सत्संग प्राप्त होता है। जब वही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जे ही दरस परस समागम आगे पाप राशि नसाइए। जब ईश्वर का कृपा होता है तब यह सत्संग और साधु का दर्शन होता है, साधारण दर्शन नहीं है साधु का। इसलिए शास्त्र में आया है साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थं भूताहि साधव कालन फलन्ते तीर्थ सदु साधु संगम। साधु का दर्शन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं तीर्थ जाइएगा एक फल मिलेगा, संत मिले फल चार, चार फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष। सदगुरु मिल गया तो अनेकों फल का भागी बनेंगे, गिनती नहीं है, इतना महत्व है सत्संग का। और कहा सुत दया और लक्ष्मी पापी के घर होए,
सुत दारा और लक्ष्मी। सुत मना बेटा। सत्संग बैठते हैं, अर्थ स्पष्ट करते हुए सुनते हुए जाइए, समझते हुए जाइए। सुत मने बेटा, दारा मने पत्नी। सुत दारा और लक्ष्मी धन। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, ये तो बेश्या के घर में भी आपको होगा। पापी से पापी व्यक्ति के यहाँ भी है सुत दारा और लक्ष्मी, लेकिन संत समागम दुर्लभ हो, संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होगा। संत का दर्शन प्राप्त नहीं होता है जल्दी। जब ईश्वर का कृपा हो जाता है तब संत का दर्शन होता है। इसलिए जीवन को बनाने के लिए पहले अपने मन को पवित्र कीजिए। चंचल मन को आप एकाग्र कीजिए, प्राप्त कीजिए, तब आप संतों का दर्शन होगा। संत का दर्शन साधारण दर्शन नहीं है। इसलिए कहा भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, भगवान चंचलन ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़ तास्य हम निग्रहम मन्यवारेषु दुष्करम। काहे भगवान मन इतना चंचल है, इस चंचल मन को काबू करना बड़ा मुश्किल है। इतना मुश्किल है, मन काबू में नहीं आता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दृश्य सैने सैने तथैव वायु रंथा हंति साधकम। हे अर्जुन, जिस तरह हाथी सिंह बाघ धीरे धीरे काबू में आता है, हे अर्जुन उसी तरह तुम भी मन को धीरे धीरे काबू में लाओ। 3.5 हाथ का मनुष्य इतना विशाल बड़ा हाथी को बस कर लेता है, इतना बड़ा सिंह को, बलवान सिंह को बस कर लेता है मनुष्य, लेकिन अपना मन को बस नहीं कर पाता। समुद्र लहर से थोड़िया मन लहर घलिया। समुद्र के लहर से मन की लहर कई गुना ज्यादा है। जब समुद्री लहर उठता है तो सतर्क कर दिया जाता है कि आप लोग कुछ दूर निकल जाएं, क्योंकि समुद्री लहर उठने वाला है। 10 बांस ऊंचा उठता है समुद्री लहर, कितना को वह दहा करके लेके चला जाएगा। कहा उससे भी ज्यादा मन की लहर है। मन जो है, मन उससे भी ज्यादा लहर है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन अंकुशेन विनाम मत यथा दुष्ट मत गजः अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संत्रेव च वासना संप्रत्यागः प्राण स्पंद निरोधनम एतास्तायुक्तः शांति चित्त जयके। हे अर्जुन, जिस तरह मदमस्त हाथी जंगल में विचरण करता है और उसको काबू करने के लिए यही 3.5 हाथ का आदमी अंकुश से उस हाथी को बस कर लेता है, हे अर्जुन उसी तरह बिना साधु के संग से मन बस नहीं होगा। प्राण स्पंद के बिना यह मन काबू नहीं होगा। इसलिए मन को काबू करने के लिए साधु का संग कीजिए, ध्यान भजन कीजिए, और प्राण स्पंद जब तक नहीं होगा तब तक हे अर्जुन मन काबू में नहीं होगा। इस मन को काबू करने के लिए यही सत्संग है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं बैठेंगे, तो झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पाप को बोलने में देरी नहीं लगता है, लेकिन 5 बात को जीवन में उतारने में बड़ा समय लगता है। एक मास्टर ने विद्यार्थी को कहा, जाओ झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार 5 चीज
आज करके या विद्यार्थी गया, बैठ करके आज किया, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार पंच पाप को त्यागना चाहिए, याद करके चले आया। मास्टर ने कहा क्या जी याद हो गया? कहा मास्टर साहब आज तो कर लिए। कहा बता। कहा झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार पंच पाप को त्यागना चाहिए, आज हो गया। उसमें से एक व्यक्ति विद्यार्थी बड़ा चतुर था, वह विद्यार्थी ने कहा मास्टर साहब याद ही नहीं होता। कैसा तुम विद्यार्थी है तुम जो कि तुमको याद नहीं होता है? कहा मास्टर साहब याद ही नहीं होता है। कहा कैसे याद नहीं होता है? कहा झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार पंच पाप को त्यागना साधारण है, ये पंच पाप को जब तक त्याग नहीं होगा तो याद करना कौन कम का। आज करने के लिए आप दिए, जीवन में उतारने के लिए दिए, जब तक इसको जीवन में नहीं उतारेंगे तब कैसे होगा? तब याद थोड़ा होगा। आज करने से हो जाएगा? देखिए बोलना साधारण है लेकिन उस राह पर चलना बड़ा मुश्किल है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, हे युधिष्ठिर किम पंथा, रास्ता क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न उत्तर दिया था, महाजनो येन गता स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है। महापुरुष जिस रास्ता से गुजरे हैं अध्यात्म की ओर से वही रास्ता है। कौन रास्ता जाइएगा? सौतारी वाला रास्ता। जो महात्मा लोग जिस रास्ता से गुजरे हैं वही एकमात्र रास्ता है और बाकी रास्ता नहीं है। इधर तो मार खाने वाला रास्ता है, कहाँ गिरिएगा, कौन मारेगा, क्या करेगा पता नहीं है। लेकिन अध्यात्म वाला रास्ता पर आप चढ़िएगा, कोई उंगली तक न देखने वाला है। ये पांच चीज को त्यागने के बाद आपको कोई उंगली नहीं दिखाएगा, ऐसा रास्ता है ये पांच चीज को त्यागना साधारण है। एक यही सत्संग है जो कि आप पांच चीज को त्यागने के लिए संत महात्मा बताते हैं और इसी राह पर चलने से जीवन सुखमय होता है। इसीलिए कहा मंजन फल देखिए तत्काला, अका कोई पिक बकऊ मरला। माई दाई लोग बर्तन बनती है, देखते हैं चकाचक करने लगता है, बर्तन साफ करते हैं चकाचक करने लगता है, और वही बर्तन को बक्सा में बंद करके रख दीजिए, देखिए कसैया पड़ जाता है बर्तन। जो रोज मनाई पड़ता है, हम तो कहते हैं कि मनोज मिस्त्री को देखिए, जो पाइप से ट्यूबवेल गड़ाता है वो पाइप लगता है चांदी की तरह चकाचक। ठीक उसी तरह यदि रोज सत्संग करेंगे या पांच चीज को जीवन में उतार लेंगे, चकाचक होगा जीवन। इसी के लिए संत महात्मा कहते हैं मंजन फल देखिए तत्काला, काग वही पिक बकऊ मरला, कौवा कोयल बन जाता है, अब बोगला हंस बन जाता है। सत्संग सुन करके अब लोग समझेंगे, सत्संग में कहते हैं कौवा कोयल बनता है, बोगला हंस बन जाता है, विचित्र हाल है। अरे कौवा कर्कश आवाज बोलता है, कर्कश बोलता है, लेकिन जब सत्संग में आ जाता है वह आदमी इतना मधुरभाषी हो जाता है, वह कोयल के तरह मीठा बोलता है, बाबू भैया कहता है, हाथ जोड़ करके वह बंदगी बजाता है और कहता है, हाथ जोड़ करके कहता है बंदगी, आपको कहेगा साहब बंदगी। जब वह पांचों चीज भोजन करता था, सब तरह का भोजन करता था, तब उसका विचार कैसा था? कौवा के तरह। जब सत्संग में आ गया तो कहता है साहब बन गए। देखिए कितना मधुर भाषा हो गया।
अब बोगला हंस हो जाता है। बोगला की तरह निकृष्ट चीज खाने वाला आदमी, बोगला में मनुष्य में क्या अंतर है? देखते हैं मनुष्य भी घोंघा से तो यहाँ तक खा जाता है, गंदा से गंदा चीज को खा जाता है। बोगला में मनुष्य में कोई अंतर रहा? कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब सत्संग में आ जाता है तो बोगला के तरह आदमी हंस बन जाता है। हंस का भोजन क्या जानते हैं? दूध और पानी मिला दीजिए, हंस को दे दीजिए, उसके चोंच में ऐसा शक्ति है, दूध में जैसे चोंच को डालता है ना, दूध फट जाता है। अब मक्खन जो हिलने लगता है उसको चुन चुन करके खा लेता है हंस। उसके चोंच में इतना शक्ति है कि दूध में चोंच जाते ही दूध फट जाता है और मक्खन को चूर करके निकाल करके खा लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो बोगला की तरह आदमी हंस बन जाता है। सत्संग का प्रभाव है। जब सत्संग में आएंगे, सत्संग में सुख शांति है। नौका है मझधार की, जो इस नौ पर चढ़ चुका भवसागर उसने पार की। संसार सागर से पार उतर जाता है जो सत्संग में आता है। जीवन ही उसका खुशहाल जीवन हो जाता है। एक बार गुरु वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि के यहाँ गए। विश्वामित्र मुनि ने बड़ा सम्मान किया गुरु वशिष्ठ मुनि को। जब आने लगे ना तो विश्वामित्र मुनि ने 10,000 वर्ष तपस्या का फल दान किया। कितना फल था विश्वामित्र मुनि के पास में, जो कि 10,000 वर्ष का फल दान कर दिया। बड़ा सम्मान किया गुरु वशिष्ठ मुनि को। और गुरु वशिष्ठ मुनि के यहाँ विश्वामित्र मुनि मन में सोचा, हम गए, हमारे यहाँ आए तो 10,000 वर्ष तपस्या का फल दान किए, हम भी जाएंगे तो कम से कम इतना तो दान करेगा ना। विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि के जब यहाँ गए तो एक पल सत्संग का फल दान किया वशिष्ठ मुनि ने। एक पल सत्संग, जितना देर में आंख का पलक जो है गिरता है, उठने में देरी लगता है, बस इतना ही बराबर फल दान किया। विश्वामित्र मुनि के मन में बड़ा तकलीफ हो गया। विश्वामित्र मुनि मन में सोचने लगा, हमारे यहाँ गए 10,000 वर्ष तपस्या का फल दान किया, इसके यहाँ हम आए एक पल सत्संग का फल दान किया है। बड़ा आश्चर्य लगा। गुरु वशिष्ठ मुनि समझ गए इसके मन में कुछ कला है, मन में तकलीफ हो गया। विश्वामित्र मुनि से पूछे। विश्वामित्र मुनि ने कहा, महाराज जी आप हमारे यहाँ गए, कोई सबासी 1500 का साड़ी नौता पूरने के लिए चले जाए भोज घर में, और उधर से 500 का वाला साड़ी पिन्हन करे, देखिए मुकन कैसे फुलाते हैं सबासी से। हम दिए 1500 वाला साड़ी, देखते हैं 500 वाला साड़ी हमको पिन्हन करता है घर भैया। कहेगा हमको साड़ी नहीं चाहिए कि हम देने रहिए वो 1500 का वाला साड़ी। कितना तकलीफ होगा। जब तक लेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं, हमको वही चाहिए 1500 का वाला साड़ी। उसी तरह विश्वामित्र मुनि ने कहा कि महाराज जी आप गए हमारे यहाँ 10,000 वर्ष तपस्या का फल दान किए, आपके यहाँ हम आए एक पल सत्संग का फल दान करते हैं, अच्छा हुआ। गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा विश्वामित्र मुनि को, ठीक है किसका फल कितना अधिक हुआ हम कैसे बताएंगे, चलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। पहुंच गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। जैसे गए न तो शंकर भगवान के पास पहले पहुंचते हैं।
शंकर भगवान देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि आ रहे हैं, क्या बात है। जब पहुंचे भगवान शिव जी ने कहा कि महाराज जी को कैसे आना हुआ। कहा देखिए हम गए इसके यहाँ तो हम ये 10,000 वर्ष तपस्या का फल दान किए, आई हम इसके यहाँ गए थे 1 पल सत्संग का फल दान किया है, किसका फल कितना अधिक है महाराज जी आप भी बता दीजिए। भगवान शिव जी कहते हैं गुरु वशिष्ठ मुनि तो संत हैं, यह तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन विश्वामित्र मुनि तपस्या करता है, तपस्वी है, इसके पास अहंकार होता है। तपस्या जो करता है ना उसके पास अहंकार होता है, यदि उसके इधर हम नहीं बोलेंगे तो हो सकता है श्राप भी दे देंगे। इससे अच्छा बहना ही कर दें। भगवान शिव जी ने कहा देखिए महाराज जी, अरे जब समुद्र मंथन किए थे ना और 16 रत्न निकला था उससे, और फिर मथना शुरू किए ना तो उससे निकला 20, तो कहां पर रखे 20 को मैंने उठा करके पी लिया। जब से 20 को पिया हूं तब से मेरा माथा कम नहीं करता, हमारा माथा कम नहीं करता, हम नहीं बता सकेंगे। इसी तरह से तीनों बहना कर दिए। का ये बताएगा तो एक के जो बताएगा कौन, शेषनाग, जो कि पृथ्वी का भार लेकर के अभी तक है, उसी के पास चले जाइए। दोनों आदमी पहुंचे यहाँ से शेषनाग के पास। शेषनाग से कहा महाराज जी मुझे संदेह दूर कर दीजिए। कहा क्या संदेह है। कहा हमारे यहाँ गुरु वशिष्ठ मुनि आए, 10,000 वर्ष तपस्या का फल दान किए, इसके यहाँ हम गए 1 पल सत्संग का फल दान किया है, किसका फल कितना अधिक है मुझे बता दीजिए। शेषनाग ने कहा देखो हमारे सर पर पृथ्वी का भार है, कैसे बताएंगे, थोड़ा सा इसको पकड़िए तब न बताएंगे। विश्वामित्र मुनि ने जैसे पृथ्वी को पकड़ा थरथराने लगे। कहा हमसे पार न लगेगा महाराज जी, इसको पकड़िए। शेषनाग ने कहा गुरु वशिष्ठ मुनि आप 1 पल सत्संग का फल दान किए हैं, उसके बल पर पृथ्वी को रखिए। 1 अंगुल पर गुरु वशिष्ठ मुनि ने घंटा 2 घंटा 5 घंटा तक पृथ्वी को पकड़े रहा। अब विश्वामित्र मुनि ने कहा अब महाराज बताइए, आप क्या बताएंगे, फैसला तो हो गया। 10,000 वर्ष तपस्या का फल दान किया, उसके बल पर पृथ्वी का भार तुम रोक नहीं सका, और गुरु वशिष्ठ मुनि 1 पल सत्संग का फल दान किया है जो कि अभी तक पृथ्वी को पकड़े हुए है। अब तुम्हें बताओ कि इसका फल कितना है। देखिए इतना सत्संग का प्रभाव है। सत्संग का प्रभाव साधारण नहीं है, साधु संतों का प्रभाव साधारण नहीं है, सबको दर्शन नहीं होता साधु संतों का। विश्वामित्र मुनि इतना गर्म जल के तपस्या करते थे, तपस्वी थे कि मत पूछिए। विश्वामित्र मुनि ने गुरु वशिष्ठ मुनि को कहा हे गुरु वशिष्ठ मुनि मुझे महर्षि कहिए। गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा अभी तुम महर्षि लायक नहीं हो, अब तो सब महात्मा लिखाते हैं अपने महर्षि, लेकिन गुरु वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र मुनि को कहा तुम महर्षि लायक नहीं हो, इसलिए तुमको महर्षि नहीं कहेंगे। विश्वामित्र मुनि ने गुरु वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र को मार दिया एक महर्षि के चलते, और विश्वामित्र मुनि ने गुरु वशिष्ठ मुनि को मारने के लिए खोजते फिरता था, जहां पकड़ेंगे इसको भी मार देंगे। जो कि 100 पुत्र को मार दिया तो ये वशिष्ठ मुनि को मारने में देरी लगेगा। तलवार लेकर के खोजते फिरता था, जहां पकड़ेंगे वहां मार देंगे गुरु वशिष्ठ को। और वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि के डर से भागते फिरते थे।
एक दिन की बात है, गुरु वशिष्ठ मुनि घर आए, अपना पत्नी से कहते हैं कि देवी जल्दी भोजन कराओ, क्योंकि हमारे पीछे लगा हुआ है विश्वामित्र मुनि, पकड़ लेगा तो सर धड़ अलग कर देगा। गुरु वशिष्ठ मुनि की पत्नी ने भोजन थाली में परस करके गुरु वशिष्ठ मुनि को जब देते हैं, जैसे भोजन करते हैं, सब्जी में नमक नहीं था। गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा देवी आज देखते हैं सब्जी में नमक नहीं है। कहा हाँ, घर में नमक नहीं था, इसलिए बिना नमक का ही मैंने बना दिया। गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा बगल में विश्वामित्र मुनि का घर है, उसके यहाँ से काहे नहीं नमक ले आई? कहा वही दुश्मन के यहाँ से नमक लाएंगे, जो कि मेरा 100 पुत्र को मार दिया और उसका नाम लेते हैं आप, दुश्मन कब से नमक लाएंगे? कहा देखो देवी आखिर साधु है ना, आखिर साधु है। विश्वामित्र मुनि तलवार लेकर के घर के बगल में खड़ा है, आज निकलेगा वशिष्ठ मुनि, आज तलवार से 2 टुकड़ा कर देंगे। तलवार लेकर निशाना बनाया हुआ है। अब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि देवी आखिर तो साधु है। कबीर संगत साधु की जो की भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले, साकट संग न जा। साधु के यहाँ जो का भूसा का रोटी खाना पड़ जाए तो प्रेम से खा लीजिए, लेकिन साकट के यहाँ खीर मिले खाने के लिए नहीं खाना चाहिए। कबीर साहब का वचन है। हे देवी विश्वामित्र मुनि आखिर साधु है, क्या दिक्कत है? जो कुछ करता है बेचारा अपने लिए करता है, मेरा धर्म है सही रास्ता पर चलना। हम नमक काहे नहीं लाएंगे उसके यहाँ से? साधु है उसके यहाँ से नमक ले आते। सब बात विश्वामित्र मुनि चट्टी के बगल से सुन रहे थे। जैसे कहा आखिर साधु है ना, काहे ने ले आए? विश्वामित्र मुनि ने तलवार उठा करके फेंक दिया और गुरु वशिष्ठ मुनि के पैर पर जाकर के गिर गया। जैसे पैर पर गिरा वैसे गुरु वशिष्ठ मुनि भार पंजा पकड़ करके विश्वामित्र मुनि को कहा उठो महर्षि उठो, कहा उठो महर्षि उठो, और उठा करके अपने सीने से लगा लिया विश्वामित्र मुनि को। कहा हे विश्वामित्र मुनि अब तुम महर्षि लायक हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का अहंकार नाम का चीज खत्म हो गया। जब तक जीवन में अहंकार रहता है तब तक भक्ति नहीं होता। अब अहंकार तुम्हारा खत्म हो गया और सीने से लगा लिया विश्वामित्र मुनि को। कहा अब तुम महर्षि हो गए। देखिए महर्षि साधारण है, जीवन में जब तक अहंकार रहता है तब तक महर्षि, कितनों का ये महर्षि नाम का चीज नहीं है। जीवन से अहंकार हट गया आप महर्षि बन गए। इसलिए सत्संग का इतना प्रभाव है, इतना महत्व है सत्संग का, साधारण महत्व नहीं है सत्संग का। सत्संग का महत्व महान है। एक शिष्य गुरु के सेवा में बहुत दिन से रहते थे। कहा बाबा इतना दिन से आपके साथ रहते हैं कोई फायदा नहीं है, हम कोनो फायदा देखते ही नहीं है आपके साथ रहने से। कहा ये कम करो, फलाने मेस्टर के यहाँ एक सुगर रात में बच्चा दिया है, उस बच्चा से जाकर पूछो कि सत्संग का क्या महत्व है, वो बच्चा बता देगा। चलवा यहाँ से गया मेहतर के यहाँ, देखता है सुगर का बच्चा दिया था, बोल दिया था उजला रंग का बच्चा है। जाकर बच्चा से पूछता है रे सत्संग का क्या महत्व होता है? सत्संग नाम सुनते ही सुगर का बच्चा खत्म हो गया।
अब तो चरवा जो था ना वहां से भागा, वहां से कहेगा देखेगा कहीं मेहतर हो सकता है कि हमको भी मार देगा। वहां से भाग करके आया गुरुजी के पास। गुरुजी से कहा गुरुदेव क्या कहा जाए, सत्संग सुनते ही मर गया बच्चा, वो तो हम भाग करके आए हैं, ये तो हमको भी साफ कर देता उधरे। कहा अच्छा ठीक है कल भर रुक जाओ। कल एक किसान के यहाँ एक गाय ने बच्चा दिया है, उसके यहाँ जाकर के पूछो कि सत्संग का क्या महत्व है। अभी चरवा जाता है, मन में सोचता है शुगर तो मर गया बच्चा उसका, कहीं गाय का बच्चा किसान का मर जाएगा, किसान छोड़ेगा हमको। इधर उधर देख लिया, बसा पर कोई नहीं था। बच्चा से जाकर पूछता है कि अरे बच्चा यह बता सत्संग का क्या महत्व है। सत्संग नाम सुनते ही बछरू खत्म हो गया। वहां से भागा, फिर आया गुरुदेव के पास। गुरुदेव से कहा हे गुरुदेव, अरे वो बच्चा भी मर गया। कहा ये कम करो, कल भर और रुको। एक राजा के यहाँ एक बच्चा जन्म लेगा कल, उस बच्चा से जाकर के पूछना। कहा शुगर का बच्चा मर गया, गाय का बच्चा मर गया, यदि आदमी का बच्चा मरेगा छोड़ेगा हमको। कहा जान पूछो न पहले। यहाँ से गुरुदेव ने भेजा, चलवा तो गया लेकिन डरते हुए गया। साधु था, गया दरबार में। राजा साहब कहते हैं बंदगी भाव किया। कहा कहिए महात्मा जी कैसे आना हुआ। स्वागत किया महात्मा जी का। राजा ने कहा महात्मा जी कैसे आना हुआ। कहा क्या कहेंगे, आपके यहाँ तो बच्चा जन्म लिया है। कहा लिया तो है, और उससे थोड़ा सा गप करेंगे। कहा रात में बच्चा जन्म लिया है, क्या गप करेगा। कहा हम नहीं करेंगे गप। कहा बड़ी अच्छा के बात है, साधु का दर्शन होना चाहिए। उसको ले गया यमुना। अभी चलवा कहता है आप लोग यहाँ से सब कोई हट जाइए, तब न पूछेंगे। सबको हटा दिया और भागने के लिए भी रास्ता खोज रहा है। पूछेंगे कहीं मर गया तो कौन गली से भागेंगे, यह भी देख रहा है। जैसे अंदर गया, बच्चा से कहा अरे बच्चा, अरे बाबू सत्संग का क्या महत्व है। कहा बाबा अभी तक आपको पता नहीं है, अभी तक आपको पता नहीं है। मेरा जीवन शुगर जोनी में था, वहां पर आपका दर्शन पाया और सत्संग सुन करके मेरा चोला बदल हो गया। और एक किसान के यहाँ बछरू में जन्म लिया, मेरा गाय का बच्चा में जन्म हुआ। वहां पर भी जाकर के आपने पूछा कि सत्संग का क्या महत्व है, वहां भी मेरा शरीर छूट गया। और याद राजा के यहाँ मेरा जन्म हुआ है, अभी तक पता नहीं है। आपके दर्शन से मेरा जीवन निहार हो गया, जीवन उद्धार हो गया। अब चरवा समझता है, देखिए साधु के दर्शन से कितना लाभ होता है, साधारण लाभ है। इसलिए कहा मंजन फल देखिए तत्काला, का कोई पिक बकऊ मराला। कौवा कोयल हो जाता है, बोला हंस हो जाता है। सत्संग का इतना महत्व है। और यहाँ तक कहा सुनी आचरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। कोई सुनकर आश्चर्य न करे कि सत्संग का महिमा छिपा हुआ है, प्रकट है सत्संग की महिमा। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि डाकू हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे, अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी। ये सब सत्संग के प्रभाव से ऋषि हो गए। अब सुन रहे थे, वाल्मीकि डाकू हत्यारे थे। 72 मन जन्म जन्म हुआ था, कितना आदमी को मारा होगा। अब बिना जन्म ला को छोड़ दिया होगा। लेकिन
भगवान बुद्ध का दर्शन हुआ था। भगवान बुद्ध का जब दर्शन हुआ जीवन बदल गया उसका। साधु के दर्शन से जीवन बदल जाता है। इसलिए मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद अनुपाओ। अवनी माल डाको कितने बड़े हत्यारे थे। अवनी माल डाको को जब भगवान बुद्ध दर्शन दिया था तो अवनी माल डाको का जीवन ही बदल गया। जब अवनी माल डाकू के समीप में आया तो कटोरा लेकर के भेजा था गांव से भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षा मांगने के लिए गया तो गांव के लोग इतना पत्थर चलाए थे अवनी माल डाकू के ऊपर में, शरीर से रक्त निकल रहा था, सर फूट गया। जब लौट करके गया कहा भगवान देखिए मेरा दुर्दशा क्या है। कहा भिक्षा में क्या लाया। कहा भिक्षा की बात तो छोड़िए, जब हम अपने हाउस में रहते थे तो मेरा दर्शन से थर थर कांपता था प्रजा, धरती डोलती थी। आज आपके शरण में होने से देखिए मेरा दुर्दशा कितना। अवनी माल डाकू से कहा भगवान बुद्ध ने, देखो बनते, तुम जो इतना आदमी को मारा था, कितना आदमी को गोद को सुना किया था, कितना माता का तुमने सिंदूर धोया था, सारा खून निकल गया, अब तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया, अब तुम्हारा कर्म जो सफल हो गया। देखिए संत का दर्शन से जीवन कल्याण हो जाता है। कहा मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जौनब सत्संग प्रभाव, लोक वेद अनुपाओ। गुरु महाराज एक बार प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे। कुछ व्यक्ति आकर के गुरु महाराज से पूछा, हुजूर आप क्या करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा मैं सत्संग का प्रचार करता हूँ। कहा सत्संग के प्रचार से क्या होता है। कहा तुम क्या चाहते हो। का चाहना का अंत होता है बाबा, बहुत चाहना है। कहा उसमें समेट करके बोलो। कहा बाबा आप ही बताइए। कहा रामायण पढ़ते हो। कहा मौका कहाँ मिलता है रामायण पढ़ने का, मोबाइल देखने का मौका मिलता है, अनर्गल चीज पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन रामायण पढ़ने का मौका आदमी को नहीं है। कहा सुनो बताते हैं तुमको। रामायण में लिखा हुआ है मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न अनुपाओ। तुम अच्छा बुद्धि चाहते हो कि खराब बुद्धि चाहते हो। कहा खराब बुद्धि कौन चाहता है, सबको चाहता है कि अच्छा बुद्धि हो। कहा तुम्हारा कीर्ति संसार में फैलेगा, तुमको अच्छा गति हो कि खराब गति। कहा अच्छा गति हो। कहा ये सब जो है ना सत्संग के प्रभाव से होता है। जब सत्संग में आओगे तो तुम्हारा जो है ना अच्छा गति होगा, तुम्हारा कीर्ति संसार में फैलेगा। आज सत्संग में है, आप लोग देखते हैं, आप ही लोग के तरह हम भी सत्संग करते थे। आपसे हम छोटे भी हैं, लेकिन सत्संग के प्रभाव से आज आप मिलाइए बात को, कहाँ चले गए। और करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस सत्संग का प्रभाव है कि नहीं। तो अच्छा बुद्धि कौन नहीं चाहता है। सत्संग में आओगे तो तुम्हारा जीव का कल्याण होगा। सठ शुद्ध रही सत्संगति पाए, अपारस परस उधातु सुहाए। दुष्ट आदमी भी सत्संग में आकर के सुधर जाते हैं। हम तो देखते थे एक समय जब आते थे ना, नाम नहीं कहेंगे, तो वो आदमी दबिया लेकर के कहता था टायर को काट देंगे। उस समय साइकिल से चलते थे। कहता था कि दबिया से टायर काट देंगे। जब उसको समझाते समझाते भजन भेद दिला दिए, अभी कहता है कि बंदी होगा। देखिए
दुष्ट आदमी भी सत्संग में आकर के सुधर जाते हैं। जिस तरह से पारस के संग से लोहा सोनो सुहाना हो जाता है, ठीक उसी तरह दुष्ट आदमी भी सत्संग में आकर के सुधर जाते हैं। सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। विधि हरिहर कभी कोविद बौनी कहत साधु महिमा सब चौनी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित सरस्वती साधु के महिमा कहने में ल जाते हैं। इतना बड़ा महिमा है साधु का कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी साधु के महिमा नहीं कहने में बनता है। लाज लगता है कि साधु का महिमा कितना उत्तम है, कितना बड़ा है साधु का महिमा। लजाते हैं और कहते हैं सो मौसम कही जात न कैसे साग बनिक मणिगण गुण जैसे। जिस तरह साग बेचने वाला को पूछेगा सोना कैदर भरी है, हीरा का दाम पूछिएगा क्या बताएगा वो? हीरा का दाम पूछिएगा साग बेचने वाला को तो बोलेगा? जानेगा वो? नहीं जानेगा। ठीक उसी तरह सत्संग का महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती कवि पंडित कहने में लगाते हैं। कितना सत्संग का महत्व है, साधारण महत्व नहीं है। इसलिए कहा बंदाऊ संत समान चित हित अनहित नहीं को अंजुलिगत शुभ सुमन जिन्हें सम सुगंध कर दो। कहा ऐसे संत को मैं दोनों हाथों से मैं प्रणाम करता हूँ। संत जिस तरह दोनों हाथों का फूल, बायां हाथ का फूल और दाहिना हाथ का फूल, दोनों में अंतर है ना। ये बायां हाथ का फूल है, ये दाहिना हाथ का फूल है, लेकिन दोनों हाथों का फूल बराबर सुगंध देते हैं। ऐसा होता है कि बायां हाथ का फूल सुगंध नहीं देंगे, दाहिना हाथ का फूल सुगंध देंगे। जिस तरह से दोनों हाथ का फूल बराबर सुगंध देते हैं, ठीक उसी तरह संत जो होते हैं मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। किसको कहते हैं शत्रु और किसको कहते हैं मित्र, उसको कोई मतलब नहीं है। सबको एक ही तरह देखते हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई मतभेद नहीं है कि शत्रु को दूसरे तरफ से देखेंगे और मित्र को हम अलग तरह से मन आदर करेंगे। ऐसा नहीं। ऐसा थे कौन? एक संत हुए तुकाराम जी महाराज, बहुत बड़े संत हुए थे तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी महाराज बड़े विद्वान थे, गांव समाज के वैदिक आदमी इसको बड़ा उपद्रव किया। तुकाराम जी को, तुकाराम जी को क्या किया? बाल मुड़वा दिया, कारखी चूना लगा दिया बाल में, सर में 10 किलो बैगन गूंथ करके गला में पिन्हा दिया और गधा पर बैठा करके समूचा धंधा टल है। कितना शर्म का बात है, विचार कीजिए। गधा पर बैठा करके 10 किलो बैगन गूंथ करके गला में पिन्हा दिया, मल्ला बना करके माथा में कारकी चूना लगा दिया। कितना उसको अथी किया। जब घूम रहा था, संत तुकाराम जी महाराज के पत्नी को मालूम हुआ, पत्नी जाकर के इतना दुखी किया तुकाराम जी को, कहा लाज नहीं लगता है आपको? इतना बेइज्जती कर रहा है आपको, इस गांव में रहने लायक नहीं है। इस गांव से चलिए दूसरा गांव में जाकर के घर बना कर रहेंगे, इस गांव में अब रहने लायक नहीं है। कहा पगली तुमको समझदारी नहीं है। देखो शादी किए थे, बाराती ले गए थे, कहा नहीं। कहा आज देखो हमारे पीछे कितना आदमी है, कितना शोरगोल मचा रहा है सभी आदमी, कितना आनंद है, कितना खुशी है, खुशी का ठिकाना नहीं है। और कहां तक के है, पैसा पास में नहीं था, ये फ्री में बाल मुड़वा दिया, अब पेंटिंग कर दिया है, जल्दी जन्मेगा नहीं। अब बताइए।
और बैगन जो है आज 10 दिन से सब्जी नहीं खाए थे, रोटी नमक खाते थे। 10 किलो बैगन बिना पैसा का सुतर गया। कौन देने वाला है 10 किलो बैगन? बताओ। भगवान जो करता है ना सब अच्छा करता है, सबको देखता है परमात्मा। 10 किलो बैगन सुतर गया। देखिए कितना बेइज्जती किया तुकाराम जी महाराज को, लेकिन तुकाराम जी महाराज कितना आनंद में है। संत को निंदा कीजिए वह भी ठीक, आदर कीजिए वह भी ठीक, किसी से लेना देना नहीं है। ऐसे थे संत तुकाराम जी महाराज, और वैसे सभी संतों का होना चाहिए। यदि सत्संग में आते हैं तो जीवन तुकाराम जी महाराज की तरह बनाना चाहिए, सरल जीवन बनाना चाहिए। जीवन में अपने को खूब घुलनशील बनाना चाहिए, किसी से मतभेद नहीं रखना चाहिए, सबके अंदर बाबू भैया के तरह उच्चारण करना चाहिए। इसलिए का मंजन फल देखिए तत्काला, का कोई दुख बकऊ मरला। बस मैं यही आप सबों के सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।